यंग लोगों में रिलेशनशिप इशू एक बहुत कॉमन समस्या है। संबंध खराब हो गए हैं, बात बिगड़ गई है, बात बन नहीं रही है, कम्युनिकेशन ख़त्म है या बंद है या इनफ्रीक्वेंट है। जो हम रिज़ल्ट सामने वाले से चाहते हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी सारी कॉमन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के लोग ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो रीडर के पास उपस्थित होते हैं फ़ोन पर या स्वयं ये जानने के लिए कि कब ये संबंध ठीक होंगे। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि संबंध पहले बहुत हद तक बिगाड़ लेने के बाद हम किसी से सलाह लेने के प्रयास करते हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारी लाइफ पे हमारा पूरा कंट्रोल है, सारा जो रिज़ल्ट्स भविष्य का है, इस रिलेशनशिप का है, वो हमारे हाथ में है और हम उसको सही गलत सब तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, उसको पूरी तरह से बिगाड़ लेने के बाद ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं और ये चाहते हैं कि उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन रातों रात आ जाए। ऐसा संभव नहीं होता है। जो चीज़ को बिगड़ने में वक्त लगा है उसको सुधरने में भी वक्त लगता है। तो ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर आपको किस ढंग से मदद करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चमत्कार की अपेक्षा आप ना करें। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी हॉरोस्कोप में जो ये समस्या आई है संबंध को लेकर के, इसका कारण क्या है। उसके कारण में आप दोषी हैं या सामने वाला दोषी है या आप दोनों का योगदान उसमें रहा हुआ है। आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका मतभेद कहाँ तक रहा हुआ है ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कन्फ्लिक्ट है, ये किस डिग्री का है और उसको रिजॉल्व करने के जो तरीके आपने अभी तक पास्ट में अडॉप्ट किए हैं वो कितने सही और कितने इफ़ेक्टिव थे ये देखा जाता है। वक्त कौन से दौर से गुज़र रहा था आपके हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है, जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि अगर समस्या इस समय से शुरू हुई है तो इस प्लैनेट के कारण से हुई होगी और ये प्लैनेट की इन्फ्लुएंस कब ख़त्म हो रही है तब इस समस्या का निवारण होना, उसके चांसेस बहुत बढ़े हुए रहते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको वो वक्त बताता है कि जिस समय से ये समस्या सुलझनी शुरू हो सकती है और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। कुछ आपका कम्युनिकेशन ऑल्टर करना ज़रूरी होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट कर चुके होते हैं, तो आपको अपना कम्युनिकेशन किस तरह से कंट्रोल करना है, काबू करना है, मॉडिफाई करना है, पॉलिश करना है और अपने आप को किस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड ढंग से प्रेजेंट करना है या रीप्रेजेंट करना है, ये बताया जाता है। इसके अलावा बहुत से और मेथड्स हैं जिसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि आपका इम्पल्सिव होना या आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होना शायद बाधक बन रहा है या आपका सामने वाले व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना बाधक बना है रिलेशनशिप में। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से वो व्यवहार आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से उत्पन्न हुआ है और उसको किस तरह से, किस वक्त में, किस एक्सपेक्टेशन के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए या हैंडल किया जाना चाहिए, ये बताया जा सकता है। इसके अलावा संबंधों में सुधार, रिलेशनशिप्स को रिपेयर करना, उसके लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स रेकमेंड किए जा सकते हैं। जो रेमेडियल मेजर्स आपको अपने रिजॉल्व जो है, आपने जो डिसाइड किया है, आपका जो गोल है रिलेशनशिप का, उस पर फोकस रखने के लिए ज़रूरी होते हैं और वो काफ़ी हद तक आपको उस चीज़ पर, उस गोल पर फोकस रखते हैं और सही दिशा की तरफ आपको पुश करते हैं। अगर सामने वाला कोऑपरेटिव नहीं है तो किस वक्त तक आपको शांत रहना है, कम कम्युनिकेट करना है, ये निर्धारित करने के बाद आपको जो सलाह दी जाए उसको आप मानें और एक कुशल मार्गदर्शक, एक अच्छे गाइड
और एक अच्छे फ्रेंड फिलॉसफर से आप सलाह जब लेते हैं तो वो आपका एस्ट्रोलॉजर नहीं, आपका दोस्त बनकर आपको उस समस्या से निकलने की पूरी कोशिश और पूरी मार्गदर्शन आपका करता है।